लीडर धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना था। मई का महीना है ना, जब एमपी को वोट देते हैं, मई का महीना होता है। धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने लीडर चुना था, लेकिन दुर्भाग्य ये चाटुकार लोग दिल्ली में जाके डीलर बन गए। ये हमारे खनिजों का डील करते हैं, ये हमारे कोयले का डील करते हैं, ये हमारी माइका का डील करते हैं, ये यूरेनियम का डील करते हैं, और नहीं लास्ट में कुछ बचता है तो जेपीएससी जेएससी में जो सीटें हैं गैर राज्यों को वहां डील करते हैं। इसलिए आज झारखंड को डीलर की नहीं लीडर की आवश्यकता है। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। नहीं, ये तो हम लोग भाई बने नहीं है। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। ऐसे झारखंड की मिट्टी में बढ़िया लीडर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं एक लीडर का नाम सबसे पहले लेता हूं, शहीद सुनील महतो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, शायद फ्यूचर में मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि उस समय गुरुजी जेल जा चुके थे। कोई मामला था उनका 1975 वाला मामला, हालांकि अभी बरी है, अच्छा शुभकामनाएं हैं, वृद्ध अवस्था में अच्छे से रहें, जीवन यापन करें। चिरूडी मामला था गुरुजी का, यानी उस समय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे कौन थे? सुनील महतो। यूपीए के कोटा से केंद्र में मंत्री कौन बनते? सुनील महतो। चर्चा ये भी था कि कोयला मंत्री बनते, अगर वो कोयला मंत्री बनते ना तो माफिया लोग को दामोदर और स्वर्णरेखा की नदी में डुबा के रख देते, क्योंकि वो नेता ही अलग है, वो नेता ही अलग था। हम लोग को शरीर को, हमको और रिजवान दा को और दीपक दा को, हम लोग को तीनों को मिला दीजिएगा ना, तब सुनील महतो ये वो बनता। आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है, मीडिया माने हम लोग इंटरनेट में उनकी फोटो को देखते हैं। हम तीनों भाई को अगर मिला देंगे तो सुनील महतो बनेंगे। हमारी आंखों को, दोनों आंखों को एक तरफ लाके मिलाएंगे ना, तब उनकी आंख की बराबरी करेंगे। इतना बड़ा आंख, हमारा जितना सर पे बाल नहीं उतना उनका चौबदाढ़ी था। अगर माफिया लोग उनसे मिल लेते ना, ये डीसी छवि रंजन जैसे लोग, तो पैंट में 1 नंबर कर लेते। वो शख्स था सुनील। आज वहां के लोग बताते हैं, वहां कोई फुटबॉल टूर्नामेंट पहले से प्लानिंग नहीं था। होली का दिन था, कोई अंगरक्षक भी नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, पूरा प्लानिंग था कि सुनील महतो को बुलाया जाए। सुनील दा जनता के थे, जैसे हम लोग कादा कीचड़ में आपके बीच आ गए। सुनील दा जनता के थे, बोला चलो, जबकि उन्हें के एक साथी ने रोका था कि रुकिए, जब तक हम नहीं आए आपको निकलना नहीं है। उन्होंने कहा क्या होगा, होली है, होली मनाएंगे साथ में, फुटबॉल का खेल है, फीता काट के आते हैं। सुनील महतो को रोका गया कि अब रुकिए, आप समझ नहीं रहे। बोला कुछ नहीं होगा, आधा घंटा में आ जाएंगे। वो शख्स जाता है फुटबॉल के मैदान में, पहले 4 की 5 गोलियां दागी जाती है, वो शख्स जमीन पे गिर जाता है। मारने वालों को लगता है कि सुनील महतो मर चुका है, खून नदी की तरफ बहने लगता है, वो मारने वाले जाने लगते हैं, लेकिन वह तो कोई बिकने वाला, झुकने वाला इंसान थोड़ी था। और राड़ माटी का बेटा था, खड़ा होके बोलता है भैया हम तो जिंदा है अभी। अगर सुनील महतो उस दिन नहीं उठते 4-5 गोली खाने के बाद, तो एमपी के रूप में भी जिंदा होते, कोयला मंत्री भी बनते और झारखंड के मुख्यमंत्री भी बनते। लेकिन था तो इंसान बिड़ला, खड़ा हुआ, फिर गोलियां दागी गई और एक एक करके 12 गोली दागी गई थी। और याद रखिए, एक भी गोली पीठ में नहीं, सब कलेजे में दागी गई थी। आज भी झारखंड की मिट्टी को ऐसे लीडर की आवश्यकता है। ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो अपने बाद अपने बेटे के लिए टिकट मांगे, जो अपने बाद अपने पुतों के लिए टिकट मांगे, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट मांगे। ऐसा लीडर नहीं चाहिए। आज क्या है सबको मालूम है, सुबह क्या सहाय उनकी बेटी न राजनीति का खोखो जानती है, न जनता के बीच बैठी है, टिकट चाहिए। हमारे रांची के पूर्व सांसद टहल जी, उनको भी बेटे के लिए टिकट चाहिए। संजय सेठ हरियाणा का व्यापारी को झारखंड से टिकट चाहिए। समरी लाल दीदी ठीक बोली कि मदन लाल के बाद, भजन लाल के बाद शर्मा, वर्मा, उरांव, मुंडा, महतो कुछ ना कुछ होता है। ये लाल जी तो पूरा घपला करके बैठे हैं।
राजस्थान का आदमी को टिकट चाहिए। आज ईमानदारी से बोलिए, कौन सा लीडर है जो अपने परिवार के बाहर झारखंड की चिंता करता? कोई नहीं। आज सबको चिंता है कि मेरा बेटा कैसे सेट हो, मेरी बेटी कैसे सेट हो, मेरी पुतोहू कैसे सेट हो, मेरी अर्धांगिनी कैसे सेट हो, मेरी एक्स कैसे सेट हो। आज इनको इस विषय की चिंता है, मजाक नहीं है। सबसे ज्यादा तो जितने मंत्रालय में बैठे हैं उनके बारे में चर्चा है कि ज्यादा एक्स लोग की चिंता है। तो आज ये इस बात की चिंता करते हैं, आज केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। इसीलिए आप जाके देखिए, स्कूल किसका? विधायक जी का। मॉल किसका? सांसद जी का। कॉलेज किसका? मंत्री जी का। अस्पताल किसका? सिंगल मैडम का। और हमरा क्या? हमरा क्या? बादाम, कच्चा बादाम, चिनिया बादाम। मैं बताइए, आप ईमानदारी से जितना आज जितना भी मॉल, अपार्टमेंट, न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार, न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार, तमाम सेठ से लेके तमाम उद्योगपति तक चले जाइए, उनका पार्टनरशिप किससे? फलाना विधायक से, फलाना सांसद से, फलाना मंत्री से। इसलिए आज झारखंड को ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो झारखंड के आने वाले भविष्य की चिंता करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए, हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जेल से बाहर आए, बनाया ना, अपना ससुर का जमीन में बनाई थी, मोहरी जमीन, मोहरी यानी ओराव लोग का व्यवस्था, जो कभी बिकता नहीं है, मोहरी बिकता ही नहीं है, ओराव का व्यवस्था को मोहरी बोलते हैं सर। उसमें बड़ा बिल्ली खड़ा हो गया। मोहरी जमीन खरीद ली पूजा सिंघाल, आपका सिस्टम को जो उखाड़ नहीं पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। उखाड़ना है तो साड़ बनना होगा, उखाड़ना है तो साड़ बनना होगा। मेरा इशारा आप समझते हैं। कमीशन मिलता है, सबको कमीशन मिलता है, सही बोले। कमीशन मिलता है। हम कल एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े लीडर से बैठे थे, तो बार बार एक बात बताएं कि रांची से जो क्या नाम है चंपा जी के जो लेटर को लिखे हैं, वो बराबर डीसी लोग को फोन घुमाते हैं और बोलते हैं कि रांची नहीं आ रहे हैं आप, सप्ताह में एक दिन रांची आइए। जिसका मतलब है कि आप अपना जिला में जो कमाई कर रहे हैं रांची में आके हिसाब लेखा जोखा का हिसाब दीजिए। इसलिए देखिए, आज सब एक ही में घिरा हुआ है। एक नया लड़का है, इस उम्र में हम लोग को अपना कैरियर का चिंता करना चाहिए था, लेकिन आज हम लोग राज की चिंता में निकले हैं। और इस राज की चिंता में हम लोग अपने आप को तो चिता बना लिए हैं। विश्वास कीजिए, हमें एक 29 साल का युवा लड़का, मुझे अपने कैरियर की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन मैं राज की चिंता में निकला हूं और उस चिंता में चिंतित होके मैंने खुद को चिता बना लिया। एक दर्जन से ज्यादा बीमारियों को मैंने पाल के रखा है। हमारे गला में भी अंदर से इन्फेक्शन है, डॉक्टर बार बार बोला है कि ज्यादा मत बोलिएगा, दिक्कत होगा। हमारा लंग्स में भी प्रॉब्लम हुआ है, इतना सा बारीकी प्रॉब्लम, एक नेगेटिव चार्ज मेरा लंग्स में भी हुआ है, आंख में भी मेरा रेड अलर्ट है, नाक तो 2 को उखाड़ना पड़ा हमको। यानी 2 साल पहले हमको कोई बीमारी नहीं था, आज 12-13 को बीमारी लेके बैठे हैं। कारण झारखंड के लोगों की चिंता। अगर हम लोगों को खुद की चिंता होती तो आपको भी इतना अनुभव हो गया है कि असम के मुख्यमंत्री हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं, तो समझ लीजिए हम लोग का चर्चा कहाँ है। तो आप लोग अनुमान लगा लीजिए, अगर जयराम कुमार महतो को अगर खुद की चिंता होती तो झारखंड ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हमसे बैठना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो सोच लीजिए आपके आशीर्वाद से हमारी चर्चा कहाँ होता है। हमें अपनी चिंता नहीं है। तो चलिए, अगर असम के मुख्यमंत्री की बात आई है, उन्होंने मीडिया के सामने कहा है
मैं भी मीडिया के सामने कहता हूं कि आदरणीय असम के जो मुख्यमंत्री हैं, हमारी झारखंड की मिट्टी में वो मेहमान के रूप में आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। और चूंकि झारखंड के लोग चाय पे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम आपको माड़ भात के लिए निमंत्रण देते हैं, स्वीकार करें। और साथ ही असम के माननीय मुख्यमंत्री को, श्रद्धेय मुख्यमंत्री को यह भी संदेश देंगे कि हम आपके साथ रेड स्टार, ब्लू स्टार में बैठ के माड़ भात नहीं खाएंगे। क्योंकि झारखंड का राण बेटा है, आप झुमरा या पारसनाथ की तलहटी में आइए, आपके निमंत्रण को स्वीकार करें। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी सरजमी में एक मेहमान बन के आए हैं, मीडिया में उन्होंने चाय के लिए खुला आमंत्रण मुझे दिया था, मैं उनके आमंत्रण को, मैं उनके न्योता को स्वीकार करता हूं। बस थोड़ा सा फेर बदल करना चाहता हूं कि मैं ब्लू स्टार, रेड स्टार में उनके साथ नहीं बैठूंगा। मैं उनके साथ झुमरा और पारसनाथ की तलहटी में किसी पेड़ के नीचे, किसी चट्टान के ऊपर बैठकर माड़ भात के लिए मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं, न्योता देता हूं। मुख्यमंत्री साहब आए और निमंत्रण को स्वीकार करें। तो आप इतना जान लीजिए, पहाड़ी मंदिर चूंकि रांची शहर हो गया है और गांव का बेटा को थोड़ा जंगल अच्छा लगता है, इसीलिए उनको जंगल बुला रहे हैं। हाँ, उनको पारसनाथ झारखंड की धरोहर है, मैं उनको वहां आमंत्रित करता हूं, वहां आए, बिल्कुल उनके साथ बैठ के हम लोग गर्व से माड़ भात खाना पसंद करेंगे। वहां आए, उनको हम न्योता देते हैं और उनके न्योतों को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे अभिभावक जो भी आए हैं, हमारी दीदीगण, हमारी मासीगण, हमारी जितने भी महिला शक्ति भी आई हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आज आप चिंता कीजिए, आप अपने पूर्वजों के इतिहास को समझिए। आप अंग्रेजों के काल से जो आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलन को समझिए। उसके बाद झारखंड अलग करने के लिए जो आंदोलन हुआ, पहला फेज जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, एनी हरो, दूसरा फेज विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, एके राय, निर्मल महतो। उस आंदोलन को समझिए, उस विषय को समझिए और आज अपने बच्चों को भी बताइए। नहीं तो एक दौर ऐसा आएगा, आज रांची देखिए, रांची देखते ही आपको तकलीफ होता है कि तमाम इमारतें गैर झारखंडियों की और झाड़ू पोछा लगाने वाले झारखंडी। यदि आप अपने हालात से परिचय नहीं हो पाते हैं, यदि आप विषय वस्तु से परिचय नहीं हो पाते हैं, तो 20 साल के बाद आप भी होंगे, हम भी होंगे, तमाम लोग होंगे, लेकिन ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य नहीं होगा। इसलिए आज चिंता कीजिए। इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे राजनीति के माध्यम से, कलम के माध्यम से, नियम कानून के माध्यम से, विधि विधेयक के माध्यम से इस राज्य की संपदा को लूटने से बचाया जाए, इस राज्य के लोगों के खेत खलिहान को लूटने से बचाया जाए, इस राज्य के लोगों को नौकरियों को लूटने से बचाया जाए। इसलिए हम लोग पहला प्रयास करेंगे कि नियम से, विधि विधेयक बना के, सदन के भीतर नियम बना के, सदन के भीतर आवाज को बुलंद करके, झारखंड के जनमानस की समस्याओं से सदन को परिचय करवा के नीति नियम बना के काम करें। और जब ना हो तो ये उलगुलान के प्रदेश से पीछे मत हटिएगा। यूट्यूबर लगे बेचारा ने के यूट्यूब यहाँ से की बनवा है कि 2 पैसा आता है तो हम ओकर खिलाफ क्या करबे। लेकिन हमरा तकलीफ इस बात के है कि जे लोग में पैसा दो तो ओकर प्रचार कर ना रे दादा। जैसे मान के चल बीजेपी वाला पैसा दे तो बीजेपी के जे बदमाशों विधायक होते भगवान बोल दी ना, चाहे जेएमएम वाला पैसा दो तो जेएमएम के जब फ्रॉड नेता है तो ओकरा भी भगवान बोल देगा। लेकिन ओकरा टास्क ईमेल है कि आपको पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन बड़ाई मेरा नहीं करना है, आपको बुराई करना है। टाइगर जरा नया स्कीम झारखंड में चला है, 24 साल का इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई पैसा देके बोल रहा है कि आप मेरा तारीफ मत कीजिए, मेरा उसका जो उसका विरोध कीजिए, उसकी बुराई कीजिए। एक बार थोड़ी